पीटर थील की बुक 0 to 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है आज का। उसका नाम है स्टार्टअप थिंकिंग, कि हम अपने विचार को, अपने थॉट प्रोसेस को कैसे बदलें स्टार्टअप के तरीके से, और क्यों स्टार्टअप थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। पीटर थील कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी टेंड्स टू कम फ्रॉम न्यू वेंचर्स। जो नई तकनीकें आती हैं दुनिया में हमेशा नए नए वेंचर से आती है। जब कोई काम कोशिश करने की कोशिश करता है तब वेंचर्स, स्टार्टअप्स। From the founding fathers in politics to Royal Society in science to Fairchild Semiconductors traitorous 8. In business, small groups of people bound together by a sense of mission have changed the world for a better. चाहे फाउंडिंग फादर्स जो साइंस के हुए हैं, या रॉयल सोसाइटी जो विज्ञान की हुई है, या फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर जिन्होंने बनाया सेमीकंडक्टर, ये सब कुछ लोग थे जिन्होंने मिल करके कुछ इस एक मिशन के साथ जिन्होंने एक साथ बाउंड अप टुगेदर, अब एक दूसरे के साथ जुड़े। किस लिए जुड़े? एक मिशन के लिए। उनको लगा कि हमको कुछ बदलना है। हैव चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर, उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाया है। द ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज नेगेटिव। इसका सबसे आसान एक्सप्लेनेशन बड़ा अजीब है, देखिए, नेगेटिव तरीके से। कैसे? इट इज हार्ड टू डेवलप अ न्यू थिंग इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए गूगल जैसी कंपनीज अपने ही एम्प्लॉयज़ को बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हैं, कहीं 20, कहीं 2, कहीं 4, और उनको बोलती हैं आप कुछ नया करने की कोशिश करो, ये मत सोचो कि आप हमारे साथ हो। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल बनाया था तो उन्होंने अपने ही एप्पल कंपनी से अलग हटा करके एक नया ऑफिस बनाया। वो बोलते थे कि नया ऑफिस इतना दूर होना चाहिए कि आप आराम से आकर के अपने पुराने ऑफिस से कुछ भी सामान उठा के लेके जाओ, लेकिन इतना पास भी नहीं होना चाहिए कि आपका बॉस आपके सर पे आके दनता रहे। यू शुड बी इनसाइड बट सेपरेट। तो आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई भी नया चीज डेवलप करना इम्पॉसिबल है, एंड इट इज इवन हार्डर टू डू इट बाय योरसेल्फ। लेकिन अगर अकेले करेंगे आप तो वो और मुश्किल होगा। ब्यूरोक्रेटिक हायरार्कीज मूव स्लोली। बॉस, उनके ऊपर बॉस, सुपरवाइजर, उनके ऊपर सुपरवाइजर जो आपके ऊपर दिन रात चेक कर रहा है कि तुमने कोई गलती तो नहीं की। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है बहुत धीमे धीमे चलता है। एंड एंट्रेंच्ड इंटरेस्ट शाई अवे फ्रॉम रिस्क। और हर कोई ये चाहता है कि मेरा फायदा हो। जब किसी का इंटरेस्ट होता है किसी चीज में तो लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। इसलिए माँ बाप बच्चों को रिस्क नहीं लेने देते। माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सिंगर बने या स्पोर्ट्समैन बने, क्योंकि उसमें रिस्क है, हो सकता है ना हो। जब इंटरेस्ट रिस्क शाई अवे फ्रॉम रिस्क लेने से डरता है। इन द मोस्ट डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन signaling the work that work is being done becomes a better strategy for career advancement than actually doing work. ज़्यादातर जो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी हैं, उसमें यही चलता रहता है कि हाँ काम हो रहा है, बजाय कि एक्चुअली काम हो। इफ दिस डिस्क्राइब्स योर कंपनी, अगर ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, तो प्लीज यू शुड क्विट नाउ। आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए। एट द अदर एक्सट्रीम, और दूसरा एक्सट्रीम क्या है? अ लोन जीनियस माइट क्रिएट अ क्लासिक वर्क ऑफ आर्ट और कल्चर। हाँ, हो सकता है कोई किताब लिख ले, लिटरेचर लिख ले, आर्ट कोई बना ले, पेंटिंग बना ले, लेकिन बट ही कुड नेवर क्रिएट एन एंटायर इंडस्ट्री। लेकिन इंडस्ट्री क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है एक अकेले आदमी के लिए। स्टार्टअप्स ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल। किस सिद्धांत पे काम करते हैं स्टार्टअप्स? दैट यू नीड टू वर्क विद अदर पीपल टू गेट स्टफ डन। आपको अकेले नहीं, लोगों के साथ मिलकर के काम करना होगा ताकि आपका काम हो सके, ताकि सबका काम हो सके। बट यू ऑल्सो नीड टू स्टे स्मॉल इनफ सो दैट यू एक्चुअली कैन। लेकिन आपको साथ ही साथ इतना छोटा भी होना होगा कि लोग आपके कामों में रुकावट न बनाए। जब आप एक्चुअली काम करना चाहते हैं तो उसमें रुकावट न पैदा हो। पॉजिटिवली डिफाइंड, अगर आप सही तरीके से डिफाइन करें स्टार्टअप्स को, स्टार्टअप इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, उतना बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल यू कैन कन्विंस ऑफ अ प्लान टू बिल्ड डिफरेंट फ्यूचर, जिनको आप कन्विंस कर सकें कि भाई इससे नया भविष्य आएगा। बस उससे ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए स्टार्टअप में। अ न्यू कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ इज न्यू थिंकिंग। किसी भी नई कंपनी की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है उनकी नई तरीके की सोच। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन निम्बलनेस, उनके छोटेपन से, उनके एजिलिटी से, स्मॉल साइज्ड ऑफर्ड स्पेस टू थिंक। उनको छोटी जगह मिलती है जहां पर वो सोच पाते हैं। और ये किताब जो हमारी 0 to 1 है इज अबाउट द क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क। उन सवालों के बारे में है जो आपको पूछना चाहिए। मैंने कहा ना, जब मैंने सवाल सुने थे तो मुझे लगा हाय राम, मैंने ये सवाल सोचा ही नहीं पहले कभी। आस्क एन आंसर टू सक्सीड इन बिजनेस ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स। उन बिजनेस में जब आप कोई नया चीज करने जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या सवाल पूछने होंगे, वो बहुत जरूरी है। व्हाट फॉलोज, जो किताब आपके पास है, इज नॉट अ मैनुअल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ नॉलेज। कोई जानकारी वाली चीज नहीं है, ये एक एक्सरसाइज है थिंकिंग में। मैंने अपने विचारों को, पीटर थील ने अपने विचारों को
आपके सामने शेयर किया। और पीटर थील मैं बता दूं, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेस्ट इन फेसबुक। अगर मार्क ज़करबर्ग ने आज इतनी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनाई है, दैट इज बिकॉज ऑफ पीटर थील, बिकॉज दैट इज व्हाट अ स्टार्टअप हैज टू डू, क्योंकि यही तो करना है स्टार्टअप्स को। क्वेश्चन रिसीव्ड आइडियाज एंड रीथिंक बिजनेसेस फ्रॉम स्क्रैच। क्वेश्चंस से आपको आइडियाज आएंगे और फिर आप अपने बिजनेस को स्क्रैच से चालू कर पाएंगे। थैंक यू।